आप जो प्रतापगढ़ का कोमल सरोज का हत्याकांड था उस मामले में नहीं गए, क्या कहेंगे उस पे? मैं तुरंत अभी जा रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि आप भी चलिए मेरे साथ और कोमल सरोज के यहाँ हम दोनों बैठेंगे, वहाँ पे भी हमारा इंटरव्यू लीजिए। तो जिस तरह से ध्वस्तीकरण का दिखा दिया कि खेत में जो पाही पे मढ़ा नहीं लगा देते हैं ताकने के लिए, खेत ताकने के लिए, उसको वो क्या कहते हैं जेसीबी ने गिराया है, सब ने देखा है, सबके यूट्यूब और उसमें व्हाट्सएप पर आया था। उसका घर क्यों नहीं गिराया गया? उनको आर्थिक मदद सरकार दे, आवाज़ दे, ज़मीन जो 2 बिस्सा दे रखी है उससे बढ़ा करके उसको घर से फ़ोन करके बुलाया गया कि आओ हमारा बोझ ढो दो। भाई वो किसी तरह से असमर्थ है या तबीयत खराब रही, उसने मना कर दिया, तो मना करने पे इतनी बड़ी सज़ा होगी कि उसको पुआल में उकर के जला देंगे। ये 3 बच्चों के पिताजी हैं, वो कमाने खाने वाले मजदूर आदमी। प्रेम प्रसंग अगर है तो उस लड़की को भी तो आगे आना चाहिए था कि हाँ। सांसद जी, आज आप पीड़ित परिवार से मिले हैं, क्या कुछ जानकारी मिली है, क्या कुछ आश्वासन दिए हैं? देखिए, आज हम आए हैं, हमारे साथ माननीय विधायक जी भी आई हैं। कल प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी का आएगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार, और जो भी आर्थिक मदद समाजवादी पार्टी कर रही है आज भी, कल भी और हमेशा इनके साथ खड़ी रहेगी। हम तो यही मांगते हैं सरकार इनकी आर्थिक मदद करे, इनको आवाज़ दिलाने का काम करे। और जो 2 बिस्सा ज़मीन दी अपराधी के घर के बगल में, ये कहाँ का न्याय है? आप ये बताइए, अपराधी खुले आम चुनौती देकर गया है कि हम झूठ कर आएंगे तो फिर हम आपको बताएंगे, ये कहाँ का न्याय है? इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यही चल रहा है। चाहे आज यहाँ की घटना हो, चाहे प्रतापगढ़ की घटना हो, चाहे जौनपुर की घटना हो, फर्रुखाबाद की घटना हो, आए दिन दलित समाज के लोगों पे उत्पीड़न हो रहा है, चाहे वो त्योहारों पे हो, अंबेडकर जयंती से पहले हो। और ये हम सब देख रहे हैं, पूरा समाजवादी पार्टी परिवार इनके साथ खड़ा हुआ है। हमारे जिम्मेदार साथी यहाँ पर आए हैं, ये हमेशा इनके साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। और ध्वस्तीकरण वाले बोलिए। और ध्वस्तीकरण वाले मामले में भी हम डीएम को फ़ोन करेंगे, एसडीएम को हमने फ़ोन करके बोला है, और कमिश्नर जो भी सरकारी मदद इनको मिलनी चाहिए पूरी तरीके से इनको दिलवाने का काम करेंगे। इस मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़ा जा रहा है। देखिए, 1-1.5 साल पहले भी एक घटना यहाँ पर हुई थी हमारे समाज के खिलाफ, उसको भी एक नशे के उसमें जोड़ करके उसको उस पर लीपापोती की गई थी। आज भी प्रेम प्रसंग से जोड़ करके एक लीपापोती की जा रही है, और आए दिन जितनी भी घटनाएं होती हैं उसको लीपापोती सरकार करने का काम करती है। उस पर कोई कार्रवाई बिल्कुल सटीक तौर से नहीं होती है, निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होती है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दलित समाज के ऊपर जो मुख्यमंत्री जी के खुद के समाज के लोग हैं उनकी तरफ से ये घटना की गई है। तो आप जिम्मेदार साथी तो आप लोग हैं, समझते हैं कि किस तरीके से इस पर लीपापोती करी जाएगी। लेकिन यहाँ पे समाजवादी पार्टी के लोग इनके पक्ष की लड़ाई लड़ते रहेंगे, जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा हम इनके साथ खड़े रहेंगे। क्या लगता है कि जो है आरोपी के घर बुलडोजर चलना चाहिए? देखिए, बिल्कुल चलना चाहिए। आप देखिए, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे पोस्ट करने पे अब बुलडोज़र चल जाता है हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं पे, या फिर जो भी विपक्ष की आवाज़ उठाता है, सोशल मीडिया के पोस्ट के तहत भी बुलडोज़र चल जाता है। आपने देखा होगा आगरा में किस तरीके से तलवारें लटक रही थी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गोली मारने की बात की गई थी, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो बुलडोज़र जहाँ चलना चाहिए वहाँ पे चल नहीं रहा है, जहाँ पे चलना नहीं चाहिए वहाँ पे चल रहा है। और खोदने के नाम पे पूरे उत्तर प्रदेश को, पिछड़े समाज को, दलित समाज को, अल्पसंख्यक समाज को तंग करके रख दिया है सरकार ने। अभी आपने देश भर के मुद्दों पर बात की, जैसे कौशाम्बी, जौनपुर, प्रतापगढ़। आप जो प्रतापगढ़ का कोमल सरोज का हत्याकांड था उस मामले में नहीं गए, क्या कहेंगे उस पे? मैं तुरंत अभी जा रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि आप भी चलिए मेरे साथ और कोमल सरोज के यहाँ हम दोनों बैठेंगे, वहाँ पे भी हमारा इंटरव्यू लीजिए। विधायक जी, क्या कहेंगे इस मामले को लेकर, जिस तरह से यहाँ पे पीड़ित परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिला है? देखिए, न्याय तो मिलना चाहिए। आदरणीय अखिलेश जी ने संज्ञान में लिया है इस बात को। क्या कहते हैं, चूँकि जो अपराधी हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी के समाज से हैं, इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। नहीं तो जिस तरह से ध्वस्तीकरण का दिखा दिया कि खेत में जो पाही पे मढ़ा नहीं लगा देते हैं ताकने के लिए, खेत ताकने के लिए, उसको वो क्या कहते हैं जेसीबी ने गिराया है, सब ने देखा है, सबके यूट्यूब और उसमें व्हाट्सएप पर आया था। उसका घर क्यों नहीं गिराया गया? अगर यही अभी दूसरी बिरादरी के होते, पीडीए के लोग होते, तो उनका पूरा बुलडोजर लगा के उनका घर गिरा दिया जाता। और इस महिला को और इनके पिताजी को 3 बच्चे हैं, ये अनाथ हो गए हैं। इनकी माँ पहले गुजर गई है और पिताजी को इस तरह से मार दिया गया है। और इसके दूसरे प्रसंग से जोड़ा जा रहा है कि प्रेम प्रसंग। ये 3 बच्चों के पिताजी हैं, वो कमाने खाने वाले मजदूर आदमी। प्रेम प्रसंग अगर है तो उस लड़की को भी तो आगे आना चाहिए था कि हाँ प्रेम प्रसंग है। तो ऐसा कुछ तो है नहीं, वो तो एक लीपापोती करने के लिए ये सरकार ऐसे बहाना बनाती रहेगी और गरीबों को जुल्म ढाती रहेगी। 75 साल हुए संविधान को लागू हुए, फिर भी यूपी में जो है दलित को जिंदा जला दिया जा रहा है। बिल्कुल जला दिया जाए। आज़ाद तो हुए हैं, 75 साल हो गए हैं, 76 साल लग गया है, लेकिन फिर भी हमारा समाज अभी आज़ाद नहीं हो पाया है।
जैसे पीछे बहुत समय पहले जो है छुआछूत और ये सब मानसिकता लोगों की थी, वो मानसिकता मनुवादियों की जा नहीं रही है। हम कितना भी पढ़ लिख लें, हम कितने भी अच्छे हो जाएं, साफ सुथरे रहें, कमाने खाने लगे, हमारे लोग अच्छा पहनने खाने लगे तो लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। यही इसका कारण है कि जो केवल यही तो था ना, उसको घर से फ़ोन करके बुलाया गया कि आओ हमारा बोझ ढो दो। भाई वो किसी तरह से असमर्थ है या तबीयत खराब रही, उसने मना कर दिया, तो मना करने पे इतनी बड़ी सज़ा होगी कि उसको पुआल में उकर के जला देंगे? ये कहाँ का न्याय है? आप उसको कहते कि चलो आज तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है, कल आना कर दे, गरीब आदमी है, मजदूर तो है, ये काम तो करेगा ही वो। लेकिन ये कौन सा न्याय है कि आप उसको जला दिए? इस मामले को लेकर सांसद जी मांग क्या करेंगे? देखिए, हमारी मांग है कि पहले तो इस पे निष्पक्ष कार्रवाई की जाए और इस पे लीपापोती ना की जाए। जिस तरीके से 1.5 साल पहले भी यहाँ पे घटना हुई, हमारे को लोग यहाँ पे बताते हैं कि इस गांव में यही दिक्कत है कि घटना होती है और लीपापोती करके प्रशासन उसको दबा देता है। तो ये बहुत बड़ी घटना है, इस पे कोई लीपापोती ना समाजवादी हमारे कार्यकर्ता होने देंगे और इनको पूरी तौर से न्याय दिलवाने का काम करेंगे। जब कार्रवाई निष्पक्ष होगी तो फिर जो चीज़ें उठ करके आएंगी वो दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने हो जाएगा। और मैं यही मांग है कि इनको आर्थिक मदद सरकार दे, आवाज़ दे, ज़मीन जो 2 बिस्सा दे रखी है उससे बढ़ा करके, और इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाए। और बच्चे यहाँ पे अनाथ हो गए, उनके पढ़ाई लिखाई का खर्चा दे। मतलब थोड़ा सा पीछे हो जाए, थोड़ा सा ये पूरा परिवार के कमाने वाले एक व्यक्ति, उनकी हत्या कर दी गई, तो आज ये परिवार पूरा असमर्थ है, पैदल हो गया है। तो सरकार को ये करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। हमको यकीन दिलवा सकते हैं कि अगर हमारी सरकार होती, समाजवादी सरकार होती, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतनी मदद करते, इनकी खुद इनकी इतनी मदद करते। और कल हमारा प्रतिनिधिमंडल आ रहा है, इनकी आर्थिक मदद सबसे पहले अगर कोई करने का काम कर रहा है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करने का। विधायिका जी, जिस तरह से मामला यूपी में, जौनपुर में, प्रतापगढ़ में सारे जो अत्याचार होते चले, इससे निजात कैसे पाएंगे आप लोग? इससे निजात तो तभी मिलेगी जब ये सरकार चली जाएगी। जब तक ये सरकार रहेगी, पीडीए के लोग ऐसे परेशान होते रहेंगे। पहले भी परेशान हुए हैं और आज ये सरकार है और कहती क्या है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन हम तो नहीं मानते हैं। ये सबका साथ खाली अपने लोगों को देते हैं और हमारे लोगों का खाली विनाश कर रहे हैं। ठाकुर नहीं होते जिस जगह पे आरोपी हैं, तो और अभी तक तो बुलडोजर चल गया होता। बिल्कुल चल जाता, अगर वो ठाकुर ना होते तो बुलडोजर चलना था, स्वाभाविक था। या विपक्ष का ही कोई व्यक्ति होता तो भी बुलडोजर चल जाता। कुछ मीडिया वाले उधर से बयान चला रहे हैं आरोपी के घर से कि जो है उनको आरोपी को फंसाया जा रहा है। ऐसा कुछ मामला नहीं है, प्रेम प्रसंग का मामला था, वो लोग बता रहे हैं। ऐसा है, मीडिया तो सब कुछ करती है। मीडिया तो दलाल मीडिया है, मोदी गोदी मीडिया है। उनको पैसा मिलना चाहिए, जो उधर जिधर से पैसा मिलेगा उधर ही बोलेगी। मीडिया आज सुधर जाए ना तो सरकार तुरंत गिर जाएगी।